हॉर्मोज संकट से हिल चुकी है दुनिया, लेकिन भारत ने कैसे बचा लिया अपना तेल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। दुनिया इस वक्त एक ऐसे तेल संकट से गुजर रही है जिसने ग्लोबल इकोनॉमी की नींव तक को हिला दिया है। ऐसा समुद्री रास्ता जहां से गुजरता है दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल, आज पूरी तरह ठप है। बात स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने इस रूट को जंग का मैदान बना रखा है। जहाजों पर हमले, तेल टैंकर्स की आवाजाही बंद, दुनिया भर में तेल की सप्लाई पर संकट। लेकिन इस पूरी तबाही के बीच भारत ने एक ऐसा दांव खेला जिसने न सिर्फ संकट को टाल दिया बल्कि पूरी दुनिया को चौंका भी दिया। आज की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में बताएंगे कैसे स्ट्रेट ऑफ हार्मूज संकट ने दुनिया को हिलाकर रख दिया और भारत पर क्या पड़ा असर, कैसे रूस बना भारत का सबसे बड़ा सहारा। सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे या भारत ने गेम पलट दी है। सबसे पहले समझिए आखिर क्यों इतना अहम है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। संकरा समुद्री रास्ता पर्शियन गल्फ को अरब सागर से जोड़ता है। दुनिया का लगभग 20% तेल यानी हर 5 में से 1 बैरल तेल इसी रास्ते से गुजरता है और यहां से तेल सप्लाई करने वाले देशों में शामिल है सऊदी अरब, ईरान, इराक, UAE। लेकिन जब यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान आमने सामने आए तो सबसे पहले निशाने पर यही रास्ता आया। जहाजों को रोका गया, हमले हुए, इंश्योरेंस कंपनीज ने इस रूट को हाई रिस्क जोन घोषित कर दिया। नतीजा, ग्लोबल सप्लाई चेन टूटने लगी। सवाल, इस संकट का भारत पर क्या असर पड़ा। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है। भारत का एक बड़ा हिस्सा तेल आता है मिडिल ईस्ट से, लेकिन जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद हुआ भारत की सप्लाई पर सीधा असर पड़ा। मार्च के आंकड़े सुनिए। कुल तेल आयात में 13% गिरावट आई। मिडिल ईस्ट से सप्लाई में 61% की भारी गिरावट दर्ज हुई। सप्लाई घटकर सिर्फ 1.18 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक हो गई। सबसे बड़ा झटका, भारत के कुल आयात में मिडिल ईस्ट की हिस्सेदारी गिरकर सिर्फ 26.3% रह गई। यानी जिस क्षेत्र पर भारत सबसे ज्यादा निर्भर था वही सबसे पहले टूट गया। स्थिति कितनी गंभीर थी, अंदाजा इस बात से लगाइए कि बीते शनिवार भारत के 2 तेल टैंकर्स पर हमला हुआ जब वो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पार करने की कोशिश कर रहे थे। सिर्फ हमला नहीं था, ये एक संदेश था, अब ये रास्ता सुरक्षित नहीं है। इसी के बाद कई कंपनीज ने अपने जहाजों को रोक दिया। कहानी में आता है अब सबसे बड़ा ट्विस्ट। जहां दुनिया संकट में फंसी थी वहीं भारत ने खेल बदल दिया। भारत ने तेजी से अपनी रणनीति बदली, रुख किया रशिया की ओर। भारत ने खरीदा समंदर में तैरता हुआ फ्लोटिंग रूसी तेल। यहां बड़ा गेम चेंजर, यूनाइटेड स्टेट्स ने भारत को इस तेल को खरीदने के लिए विशेष छूट वेवर दिया। असर क्या हुआ, मार्च में रूस से तेल आयात दुगना पहुंच गया, 2.25 मिलियन बैरल प्रतिदिन। भारत का लगभग 50% तेल रूस से आया। यानी जहां पर दुनिया फंसी थी वहां भारत ने नया रास्ता भी बना लिया। इस संकट ने एक और बड़ा बदलाव किया, ओपेक का दबदबा टूटने लगा। पहले जहां ओपेक देशों का वर्चस्व था, अब तस्वीर बदल चुकी है। नई रैंकिंग देखिए, रूस नंबर 1 सप्लायर, सऊदी अरब, अंगोला, UAE, इराक। भारत ने अफ्रीका की ओर भी रुख किया। यही वजह है कि ओपेक की हिस्सेदारी गिरकर सिर्फ 29% रह गई है। सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत में पेट्रोल डीजल की कमी होगी? जवाब है नहीं। भारत सरकार और रिफाइनरीज ने सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई की, नए सोर्सेज एक्टिव किए हैं और स्टॉक को सुरक्षित रख दिया है। इसका मतलब है कोई बड़ी किल्लत नहीं होगी, कीमतें नियंत्रण में रहेंगी, सप्लाई सुरक्षित। लेकिन सवाल अभी भी बाकी, अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज लंबे समय तक बंद रहता है तो होगा क्या? ग्लोबल तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, महंगाई बढ़ सकती है और नई जियोपॉलिटिकल जंग शुरू हो सकती है। लेकिन भारत ने फिलहाल ये भी दिखा दिया कि अगर रणनीति सही हो तो सबसे बड़े संकट को भी मौके में बदला जा सकता है। आपको ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब।